खुद को इतना भी ना बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दरअसल ये शेर एक अलग मौके पर कहे जाने वाला शेर है। और ये शेर कब कहा जाता है? ये शेर तब कहा जाता है जब कोई आदमी किन्हीं आरोपों को झेल रहा हो, लेकिन छवि ईमानदारी की हो, और उस ईमानदारी की छवि पर उंगलियां उठे तो समझाया जाता है कि खुद को इतना भी मत आजमाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर, कुछ छींटे लग जाएंगे, कोई बात नहीं है। और राजनीतिक व्यक्ति जो ईमानदार कहा जाता हो, उस व्यक्ति पर जब आरोप लगे और आरोप बड़े हों, संगीन हो, तो फिर उंगलियां उठना लाजमी है, आरोप लगना लाजमी है। लेकिन चूंकि सार्वजनिक जीवन में वह व्यक्ति ईमानदारी का लबादा ओढ़े हुए चले आ रहा है, इतने आरोपों के सामना कभी पहला करने का मौका मिला ही नहीं, लेकिन अब आरोप लग रहे हैं, आरोप बड़े हैं, तो समर्थक कह रहे हैं कि षड्यंत्र हो रहा है। लेकिन आखिरकार कौन षड्यंत्र कर रहा है, इस बारे में कोई कहने को तैयार नहीं है। वह नेता भी खुद को पाक साफ तो कह रहा है, लेकिन चूंकि राजनीति में खुद का बचाव खुद करना कहीं ना कहीं आरोपों को स्वीकार करने जैसा भी हो जाता है। ऐसे में उस नेता के सार्वजनिक जीवन के 50 साल के बाद में इस तरह के आरोप जब लग रहे हैं और वह पार्टी जिसमें वह नेता है वह बचाने में सामने नहीं आ रही है, तो फिर कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक कारण, कोई राजनीतिक पेच भी ढूंढे जा रहे हैं। जी हां, आज करेंगे इस पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो करते हैं उस नेता पर बात कि वह नेता अपने सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में कभी इस तरह के आरोपों का सामना करने में हमेशा सफल रहे। हालांकि इतने बड़े आरोप कभी लगे नहीं, सरकार का हिस्सा कई बार रहे, विपक्ष में कई बार रहे, बड़े बड़े आंदोलन करे, लेकिन इस तरह के आरोप उन पर नहीं लगे। लेकिन इस बार यह आरोप बड़े हैं, मामला सरकार से जुड़ा है, सरकार में रहते हुए उनको कोई बचा नहीं रहा है। ऐसे में ये आरोप जो लग रहे हैं, उसके बाद उन्हीं की पार्टी बचाव में नहीं आ रही है, तो लगता है कि जो षड्यंत्र वाली बात है, जो समर्थक कह रहे हैं उस नेता के, क्या वह सही हो सकती है? तो कौन है वे नेता? वे नेता हैं राजस्थान के काबीना मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लंबे समय से राजस्थान में छापेमारी वाली कार्रवाई कर रहे हैं। छापेमारी की कार्रवाई वे कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने पीठ थपथपाई, लेकिन बहुत सारी जगह यह आवाजें उठी कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा काम हो रहा है और दबाव में लेकर कहीं कोई कमीशन खोरी का काम तो नहीं हो रहा, लेकिन उसे हमेशा नकारा जाता रहा। और खुद कुछ दिन पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि अगर मेरे पर आरोप लगे, सिद्ध हुए, तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब स्थितियां वैसी हैं, तो वैसी स्थितियों में क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अब मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल ये आरोप क्यों लगे? दरअसल किरोड़ी लाल मीणा जिस तरह से कार्रवाइयां कर रहे थे लगातार, लोगों को लग रहा था कि नकली खाद बीज किसानों को खराब कर रहा है, खेती को खराब कर रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सटीक और अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, जिस पर पीठ थपथपाई जा रही थी। लेकिन अचानक अब 4 दिन पहले बीज निगम के निदेशक पकड़े जाते हैं कमीशन खोरी में, और पकड़े ही नहीं जाते, 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपया बरामद होता है। उसके बाद में कार्रवाई जब शुरू होती तो 6 लोग गिरफ्तारी में होते हैं। भाजपा विधायक पब्बा राम बिश्नोई के सचिव भी गिरफ्तार हो जाते हैं, निजी सचिव भी गिरफ्तार हो जाते हैं। जैसे ही यह कार्रवाई सामने आती है, पूरी की पूरी कांग्रेस हमलावर हो जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमला बोलते हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हमला बोलते हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमला बोलते हैं। लेकिन हमला होने के बावजूद भाजपा सरकार की ओर से किरोड़ी लाल मीणा के बचाव को लेकर एक भी बयान सामने नहीं आता। सरकार छोड़िए, पार्टी की ओर से भी कोई बचाव के लिए सामने आकर कोई 2 शब्द नहीं बोलता है। अब किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक कहते हैं कि बाबा के खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि षड्यंत्र कर कौन रहा है? बाबा खुद सरकार का हिस्सा है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सरकार में मंत्री है, एसीबी ने कार्रवाई की है तो एसीबी सरकार का हिस्सा है, और एसीबी गृह मंत्रालय के अधीन आती है, तो गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। तो क्या षड्यंत्र की बात कहकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर उंगली उठा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा?
और मुख्यमंत्री को वह क्या फायदा होगा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ षड्यंत्र करके। लेकिन आरोप बड़े गंभीर हैं। क्यों गंभीर? इसलिए है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर उंगली इसलिए उठ रही है कि जो निदेशक पकड़े गए हैं, बाकी 6 लोग जो पकड़े गए उनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनकी फोटो, तस्वीर, वीडियो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ में कार्रवाई करते हुए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कार्यालय में बुके पकड़ाते हुए हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ में सोफे पर चर्चा करते हुए हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि जिन लोगों पर कार्रवाई एसीबी ने की है वे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नजदीकी थे, विश्वास पात्र थे, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट में थे। और अगर वे पकड़े जाते हैं, 1.5 करोड़ की रकम जो उनके पास बरामद होती है, और आरोप है कि वे नकली खाद बीज जो पकड़े गए थे उसे छोड़ने की एवज में यह पैसा ले रहे थे रिश्वत का। और कहा जा रहा है ये रिश्वत ऊपर तक बंटनी थी, किसमें बंटनी थी, कौन कौन इसमें भागीदार होने थे, ये तमाम खुलासे एसीबी कुछ दिन में करेगी और भी लोग इसमें पकड़ में आएंगे। लेकिन चूंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ये तमाम कार्रवाई करे थे, उनकी कार्रवाइयों के बावजूद क्या निदेशक इतनी हिम्मत कर सकता है कि मंत्री की कार्रवाई में जो जब्ती हुई है उस जब्त नकली खाद बीज को वह छोड़ दे? यानी कि इसलिए उंगलियां उठ रही है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर कि मंत्री की कार्रवाई में जो भी नकली खाद या बीज जब्त हो रहा है उसे एक निदेशक छोड़ रहा है। उसे क्या पता नहीं कि मंत्री ने कार्रवाई की है, मंत्री के साथ जाकर मैंने कार्रवाई की है। यह कहानी है एसीबी निदेशक को पकड़े जाने की और तमाम की। लेकिन बात डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं जब एसआई भर्ती मामले को लेकर सरकार के साथ में उनकी आपसी हॉट टॉक हुई थी। उस समय वे मंत्रिमंडल की बैठकों में जाना बंद कर चुके थे, बाद में मंत्रिमंडल की बैठक में जाने लगे, काम भी संभाल लिया। लेकिन अब चूंकि आरोप बहुत संगीन है, संगीन इसलिए है जैसा मैंने बताया कि वे निदेशक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ जाकर कार्रवाई करते हैं, फिर मोल भाव करके कमीशन खोरी रिश्वत लेते हैं और रिश्वत की बात आती है कि वह ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। तो ऐसे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर कांग्रेस तो हमलावर है, लेकिन सवाल यह उठ रहा कि भाजपा की तरफ से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बचाव क्यों नहीं किया जा रहा? बात सुनो, मेरा तो तिल मात्र ये पैसे लेने देने की बीमारी में हूँ नहीं। मैं तो वह व्यक्ति हूँ जो 85 में रिश्वत वापस कराने के लिए पुलिस की गोलियों के सामने खड़ा हो गया था। मैं जीवन भर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा हूँ और मैं ये भी कहना चाहूँगा, मेरा तिल मात्र भी कहीं इन्वॉल्वमेंट मिल जाए तो मैं एसीबी को कहना चाहता हूँ, मैं कानून के हवाले अपने आप को करने के लिए तैयार हूँ। जबकि भाजपा के पास में लंबी चौड़ी सोशल मीडिया की टीम है, भाजपा का संगठन है, लेकिन कहीं से कोई आवाज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पक्ष में नहीं उठ रही है। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक जो हैं वे जरूर सोशल मीडिया के जरिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बेगुनाही सबूत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक दिन पहले खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं इस लेन देन में कहीं शामिल नहीं हूं और मैं एसीबी को भी आमंत्रित करता हूं कि वे आए और जो भी जानकारी मेरे से चाहिए, मेरे से पूछताछ करनी कर ले। यानी कि उन्होंने यह कहकर खुद को पाक साबित करने या घोषित करने की कोशिश की। लेकिन इसमें क्या है असलियत, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इन आरोपों में शामिल है नहीं है, यह बात की बात है, ये जांच में सामने आएगा। लेकिन असल सवाल यह है कि किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक कहते हैं। अब सरकार का हिस्सा होने के बावजूद, एसीबी सरकार की होने के बावजूद, गृह मंत्रालय के अधीन होने के बावजूद, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के अधीन होने के बावजूद, क्या कोई और भी तीसरा ऐसा हो सकता है जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ षड्यंत्र करे, राजनीतिक रूप से उन्हें नुकसान पहुंचा रहा हो? और अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने का भाजपा के किसी भी नेता को फायदा क्यों होगा? क्योंकि जिस दौर में अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गुजर रहे हैं, हो सकता है कि यह उनका अंतिम चुनाव रहा हो सकता है अगला चुनाव उनका अंतिम चुनाव हो, क्योंकि उम्र की जिस दहलीज पे वे खड़े हैं, तमाम नेता आते हैं और वो दौर आता है जब वे सक्रिय राजनीति से दूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आखिरकार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ षड्यंत्र करने की जरूरत किसको बची? लेकिन सवाल इसलिए ज्यादा बड़ा हो जाता है कि भाजपा अपने मंत्री का बचाव क्यों नहीं कर रही। और आपको याद होगा 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया की बैठक हुई थी भाजपा की, तब प्रदेशाध्यक्ष भी नाराज हुए थे कि सोशल मीडिया की इतनी बड़ी टीम है लेकिन
किस काम की है? और आपको याद होगा जब हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट पर हमला बोला था, आरोप लगाए थे, तो पूरी की पूरी भाजपा हनुमान बेनीवाल के पीछे पड़ गई थी। अब मामला वैसा ही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है काबीना मंत्री पे, लेकिन भाजपा चुप्पी साधे बैठी, कोई नहीं बोल रहा। तो क्या भाजपा के अंदर कोई अंदर खाने ऐसी खिचड़ी पक रही है? क्या कोई अंतर कलह की स्थितियां बन रही है? क्योंकि मंत्री पर आरोप लगने के बावजूद पूरी पार्टी का चुप्पी साधे रहना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता है राजनीतिक रूप से। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल यह है, अब कांग्रेस आरोप पर आरोप जब आ रहे हैं सामने, तो कह रही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि अगर आरोप लगे, कोई कमीशन खोरी की बात आई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो अब कांग्रेस का सवाल यही है कि क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे रहे हैं? और अब सवाल खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से है। और किरोड़ी लाल मीणा, जैसे मैंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह के आरोप उन पर पहली बार लगे हैं, इतने बड़े आरोप पहली बार लगे हैं, और वे खुद कहते हैं मैं तो रिश्वत की रकम वापस दिलाने भी किसी समय चला गया था जब मेरे सामने ऐसा प्रकरण आया था। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आंदोलनकारी जैसा देखा, वे लगातार आंदोलन करते रहे, अपनी सरकार के खिलाफ भी करते हैं। लेकिन अब वे जब खुद कटघरे में खड़े दिखते हैं तो पूरी पार्टी एक तरफ, किरोड़ी लाल मीणा अकेले खड़े हैं। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है, तो क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इन आरोपों से निकलकर बाहर आएंगे? क्या अपनी राजनीतिक स्टाइल के तहत वे मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, या षड्यंत्र जो करने की बात है वह कभी सामने आएगी? और क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक जो कह रहे हैं, उन लोगों के नाम सामने आएंगे जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं? कुल मिलाकर भाजपा के अंदर इस कार्रवाई को लेकर, क्योंकि सरकार का हिस्सा किरोड़ी लाल मीणा है, सरकार का हिस्सा एसीबी है, कार्रवाई एसीबी कर रही है, पकड़े गए वे हैं जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ में कार्रवाइयों में शामिल थे। ऐसे में नजदीकियां और आरोप गंभीर हो गए हैं। कांग्रेस लगातार इस मामले पर निशाना साधेगी। अब देखना यह है कि क्या भाजपा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बचाव में आती है, या फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपना कोई अलग रास्ता चुनकर सामने आई इस चुनौती का माकूल जवाब देते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।